नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में नज़र लगने की समस्या होती है। छोटे बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है और क्या ऐसी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे नज़र उतारी जा सकती है? तो और इसकी नज़र लगता कैसे है, ये भी आज हम जानेंगे। तो सर, और मटेरिया मेडिका में भी हम कैसे जानेंगे कि किस मेडिसिन में नज़र उतारने वाली कौन सी मेडिसिन है और वो कैसे मेंशन है? तो सर, आप इस पे थोड़ा बताएं। थैंक यू। आज का बहुत ही गूढ़ विषय है जिसमें परा का भी विज्ञान जुड़ा हुआ है और होम्योपैथी का भी ज्ञान जुड़ा हुआ है, और यहाँ से हम इस बात को सिद्ध भी करेंगे कि किस प्रकार होम्योपैथिक साइंस परा का भी विज्ञान है। इसके लिए हम देखेंगे कि जैसे होता क्या है कि छोटे बच्चे जिनकी वाइटलिटी बहुत ही कमज़ोर होती है। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी वाइटलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उसकी आई हाईली कॉन्सेंट्रेशन में हो, तो उसके आई से जो रेडिएशन होता है वो ड्यू टू रेडिएशनल इफ़ेक्ट उस बच्चे की बॉडी डिवाइटलाइज हो जाती है, और जिसके कारण उसके ऊपर नज़र लगने का प्रभाव पड़ जाता है, जिसको हम आम भाषा में नज़र लगना या मेस्मेरिज्म भी कहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन मटेरिया मेडिका जो एलेंस की नोट है, इसमें एक मेडिसिन है हाइपेरिकम, जिसमें कि स्पष्ट जिक्र किया हुआ है कि इट रिमूव्स द बैड इफ़ेक्ट ऑफ मेस्मेरिज्म, मेंटल शॉक, नर्व इंजुरी एंड मेस्मेरिज्म। मेरा मतलब मेस्मेरिज्म से है। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगा। आज से लगभग 8-10 साल पहले की घटना है कि एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा रो रहा था और अंदर से उलझन, बेचैन रह रहा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, रात भर सो नहीं रहा था, चिड़चिड़ा था, रोए जा रहा था। हम लोग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं या इस तरह की घटनाएं हैं, तो उसमें हम जो कॉमन तौर पे जो दवाएं यूज़ करते हैं, जैसे सीना है, कैमोमिला है, लाइकोपोडियम है, कैलकेरिया फॉस है, इस तरह की मेडिसिन हम जनरली प्रयोग में लेते हैं। और जैसे जैसे जो सिम्टम्स मिलते गए, उसके आधार पे हमने भी इस तरह से दवाएं दी। एक दिन वो महिला आई शाम के समय में और बड़े हताश और निराश भाव से वो कहने लगी कि सर, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे सामने समस्या ये है कि मुझे नवमी, जो नवरात्र में नवमी की पूजा होती है, तो नवमी की पूजा के लिए घर जाना होगा, और ऐसे में मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे चैम्बर से लगभग उसके घर की दूरी 60-70 किलोमीटर की दूरी पे थी। तो जैसे ही उसने कहा कि सर, नवरात्र चल रहा है और नवमी की पूजा चैत्र मास का हम लोगों के घर पे करना ही होगा और उसके लिए मुझे जाना ही होगा, और हम बड़े ज़िद से आपके पास बड़े विश्वास के साथ लेके आए थे, और अभी भी मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो हम क्या करें सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि नवरात्र का समय चल रहा है और हमारी सारी दवाएं अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रही हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को नज़र लगी हो, और इसके आधार पे मैंने हाइपेरिकम का एक खुराक मीन्स एक बूंद दवा 15 ml डिस्टिल वाटर में डाल करके उसको 15-15 मिनट पे 3 बार में लेने के लिए दे दिया। और मैंने कहा कि ठीक है, और आप एक काम करिएगा, कल बस पकड़ने से पहले आप एक बार मुझसे मिलते हुए जाइएगा और मुझे हाल भी बता दीजिएगा कि कैसा है, प्लस अगर कुछ सुधार नहीं होगा तो फिर इसके आगे हम देखते हैं और भी हम क्या कर सकते हैं। वो महिला करीब 11 बजे के आसपास में आई रिक्शे से उतर के, और मुस्कुराते हुए बोलती है कि सर, आप मजाक करते हैं, यही दवा आप पहले दे दिए होते तो मेरा बच्चा कब का ठीक हो गया रहता, और मैं बहुत परेशान थी,
तो मुझे परेशानी भी नहीं हुई रहती। तो ये केस हिस्ट्री है इस नज़र लगने की दवा, और कैसे एक खुराक दवा ने अपने प्रभाव को दिखाया और किस प्रकार से वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होकर के खेल रहा था। तो ये है आज का ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। इसी के साथ एक आग्रह, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। डॉक्टर श्रेया को भी धन्यवाद इतना अच्छा प्रश्न करने के लिए। थैंक यू।